बालों की स्किन के लिए भी बड़ा यूनिक प्रोडक्ट को लगाना जरूरी होता है। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि सिस्टीन, स्मूथनिंग, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनसे जितना आप दूर रह सकें उतना दूर रहिएगा, क्योंकि ये बालों के पूरे टेक्सचर को चेंज करने के साथ साथ बालों का झड़ना इससे ठीक मतलब ठीक नहीं होता है और ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने बहुत लोगों को ये भी कहते सुना है कि कैरेटीन का ट्रीटमेंट करा लो, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जब बालों में कैरेटीन होने की वजह से बालों में अटकने नहीं होंगी तो आपके बाल कम निकलते हैं, पर जो झड़ने होंगे वो झड़ते तो है ही है। प्लीज इन सब बातों में मत आइएगा। जितना केमिकल से अपने बालों को दूर रख सको उतना रखो। आपको अगर अपने बालों को अच्छा करना है तो सिंपल सी बात है, आपको डिफरेंट वाइटामिन्स, जो बी कैटेगरी के वाइटामिन्स होते हैं, उसका इंटेक बढ़ाना होगा। जैसे कि विटामिन B3, B5, B6, सब ओमेगा 3, इवन ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। सो कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम अच्छा खाएंगे पिएंगे, हम पौष्टिक आहार खाएंगे, हमारे खाने की प्लेट में सलाद भी है, थोड़े से राइस भी है, राइस में भी आप चुनकर राइस लेते हो, ऐसा कोई भी राइस नहीं लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत लोग ब्राउन राइस को पसंद करते हैं। आजकल तो ब्राउन खा लो या व्हाइट खा लो एक ही बात है। लेकिन जैसे कि उसको बनाने का तरीका, बहुत लोग राइस कुकर में बनाते हैं बिना पानी निकाले, कुछ लोग उसकी पानी को निकाल देते हैं उबालते हुए, तो वो जो राइस होते हैं वो पचने में बहुत आसान होते हैं। तो मैं आपको एक 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 छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि चावल कैसे बनते हैं, प्लीज समझिएगा मेरी बात को। सो आपकी प्लेट में स्टीम राइस है, आपकी प्लेट में थोड़ी सी दाल है, आपकी प्लेट में थोड़ी सी वेजिटेबल है, आपकी प्लेट में सैलेड है, प्रोटीन का पूरा फुल इंटेक है, तो आपकी थाली जो है, प्लेट जो है खाने की, उसमें पौष्टिक आहार पड़ा हुआ है, हर एक पोषण पड़ा हुआ है, ताकि आपको वो सारे वाइटामिन और मिनरल्स आप तक पहुंच सके, आपकी बॉडी में जा सके। बॉडी में जाएंगे तो सेल्स अपने आप उसे बालों के रूट्स तक पहुंचाएगी। इसके अलावा आपका फ्रूट इंटेक बहुत अच्छा होता है, आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हो, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। तो ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स हमारे जड़ों को मजबूती देती हैं। जहां स्लीपिंग पैटर्न आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बॉडी में हार्मोनल चेंज हो गए, प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल झड़ने लगते हैं, प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ने लगते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड जब आसपास आता है तब हमारे बाल लड़कियों के बाल झड़ने लगते हैं, मेन के बाल तो बाइक पर जो आप हेलमेट लगाते हो उससे झड़ने लगते हैं, अगर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है आपके बालों में तो झड़ने लगते हैं, आप पूरा पौष्टिक आहार नहीं खा पा रहे हो तो झड़ते हैं। आप समझ रहे हो? मोटी मोटी बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं आज, कि बालों का झड़ना अंदरूनी प्रॉब्लम है। आप समझो, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, आप किसी भी बालों के डॉक्टर के पास जाओ वो आपको यही बात बोलेंगे कि बाल अगर झड़ रहे हैं तो वो इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि अंदर से कोई कमी है, कोई डेफिशिएंसी है, वो इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल तक पूरी तरह से एक हेल्दी तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो वैसे ही अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि, या आपको ये सुनने के बाद ऐसा लगा होगा कि शायद मैं बालों तक पूरी तरह से पोषण नहीं पहुंचा पा रही हूँ, शायद मेरे खाने पीने में ही कमी है, शायद मेरे लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है, शायद मेरा लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। यही कारण, सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बाल झड़ने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अदर देन कि कोई डिजीज है बालों में, कोई कोई प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, एलोपेशिया की कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर फंगल और बैक्टीरियल डैंड्रफ हो गया आपके बालों में, वो एक अलग बात है। सो स्कैल्प के लिए यूनिकली प्रोडक्ट को चुनना उतना ही जरूरी है जितना हम अपने फेस के लिए यूनिकली प्रोडक्ट को चुनते हैं। राइट? जब बालों की बात आती है तो ओरिफ्लेम में हम हमेशा कहते हैं, डुओलॉजी जो हमारी रेंज है वो एक ऐसा स्किन केयर का रेंज है जो आपके बालों की देखभाल करेगा। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, हमारी डुओलॉजी की जो हेयर की रेंज है वो एक ऐसी स्किन केयर की रेंज है जो कि आपके बालों के लिए बनाई गई है। इसका सिंपल मतलब ये है, कंफ्यूज नहीं होना,
हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्किन केयर की क्रीम आपके बालों के लिए बनाई गई है। हम आपको यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वही इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी क्रीम में पाए जाते हैं, जो नोवेज प्लस में सुना होगा, या ऑप्टिमल में सुना होगा, या लव नेचर में सुना होगा, या प्योर स्किन में सुना होगा, वही या फिर मिल्क एंड हनी में सुना है, वही सेम कुछ इंग्रेडिएंट्स लेकर हमने डुओलॉजी को बनाया गया है। डुओलॉजी एक ऐसी रेंज है जो कि आपके बालों की तो देखभाल करेगी ही करेगी, पर आपकी स्कैल्प की भी देखभाल करेगी। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी स्किन केयर है बालों के लिए। फिर से रिपीट करियो, एक रेवोल्यूशनरी स्किन केयर बालों के लिए, जो कि आपके बालों को मजबूती देता है अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डुओलॉजी का जो लोगो है वो किस तरीके का दिखता है। ये आपके सामने, ये है हमारे डुओलॉजी का लोगो। और डुओलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है, डुअल और ओलॉजी। डुअल मतलब दो, जिसको हम डुओ कहते हैं। डुओ मतलब दो तरीके से आपके बालों पर काम करेगा, एक बालों की लेंथ पर और एक स्कैल्प के ऊपर। और ओलॉजी का मतलब हो गया साइंस। साइंस जिसमें कि साइंटिफिक फॉर्मूला का भी यूज किया गया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का भी यूज किया है। तो नेचर और साइंस की जुगलबंदी से ये ब्यूटीफुल कैटेगरी हम ओरिफ्लेम में आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है डुओलॉजी। हमारा फोकस क्या है डुओलॉजी में? स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स स्किन केयर के, यानी कि बालों की त्वचा, वो होता है स्कैल्प। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने चुने हैं जो स्कैल्प और बाल दोनों के लिए ही बहुत अच्छे हैं। बहुत ही क्लीन फॉर्मुलेशंस हैं। क्लीन फॉर्मुलेशंस का मतलब है सेफ फॉर हेयर एंड सेफ फॉर स्कैल्प। आपके बालों के लिए तो सेफ है ही है, आपके स्कैल्प के लिए भी बिल्कुल सेफ फॉर्मूला है। और कस्टमाइजेबल रूटीन है। अगर मोनिका को एक डुओलॉजी का कोई शैम्पू कंडीशनर मोनिका के लिए है, तो जरूरी नहीं है कि प्रियंका भी वही सेम कंडीशनर और शैम्पू लगाए। जरूरी नहीं है कि विजय भी वही सेम शैम्पू कंडीशनर लगाए। तो विजय, प्रियंका और मोनिका, इन तीनों का अपना रूटीन होगा, अपना बालों का सेट होगा। अब ये अपना सेट हम कैसे चुनेंगे, इस बात के ऊपर हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्लीन फॉर्मुलेशन का क्या मतलब है। क्लीन फॉर्मुलेशन का मतलब है बिल्कुल सुरक्षित आपकी बालों के लिए भी और आपके स्कैल्प के लिए भी। कैसे? जी हाँ, बिल्कुल सही। पैराबीन फ्री, सिलिकॉन फ्री और डाई फ्री हैं हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं। 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। यस, ओके। सो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं डुओलॉजी के, ये पैराबीन फ्री भी हैं। इसमें पैराबीन का यूज नहीं हुआ है, इसमें सिलिकॉन का यूज नहीं हुआ है, इसमें अननेचुरल डाई का यूज नहीं हुआ है। यानी कि जो रंग का आपको शैम्पू दिखता है, आप सोचोगे कि उसी रंग का आपको अंदर भी प्रोडक्ट दिखेगा, ऐसा नहीं है। हमारे शैम्पू बिल्कुल विदाउट किसी रंग के आते हैं। और स्पेशली जो हमारा हेयर कलर वाला जो कलर प्रोटेक्टर शैम्पू है, वो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शैम्पू है। उसमें आपको वो व्हाइट कलर में नहीं आता है, और वो सल्फेट फ्री है। तो ये सारे केमिकल्स हमारे बालों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, और यही सारे केमिकल्स जो है हमारे प्रोडक्ट्स में यूज नहीं किए गए हैं डुओलॉजी के। जैसे हमारे फेस का रूटीन होता है ना, कि पहले हम ये लगाएंगे, फिर हमारा दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है। उसी तरीके से डुओलॉजी भी 4 in 3 स्टेप में आती है। टोटल 4 स्टेप हैं, लेकिन अगर आप गिनने बैठोगे तो वो 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप स्टार्ट होता है 0 से। दूसरा स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज 0। फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। तो ये टोटल गिनने बैठोगे तो 4 स्टेप है, लेकिन नंबर से गिनोगे तो 3 स्टेप्स हैं। राइट? तो यही स्टेप्स मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमारे स्किन केयर में होता है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, CTM। इसी तरह से हमारी डुओलॉजी जो स्किन केयर की रेंज है हेयर केयर के लिए, हमारे बालों के लिए जो हम रेंज लेकर आए हैं, इसमें जो स्टेप्स हैं इसको हम बोलते हैं PCMT। P से होता है प्री क्लेंस, क्लेंजिंग करने से पहले का स्टेप। C से होता है क्लेंजिंग, M से होता है मॉइस्चराइजेशन, एंड T से होता है ट्रीटमेंट।
प्री क्लेंजिंग, शैम्पू से पहले का जो स्टेप है वो है प्री क्लेंस, जिसमें है स्क्रब, फिर है क्लेंस। हमारे पास 4 शैम्पू हैं, आप यहाँ पर 3 देख रहे हैं, चौथा शैम्पू हाल फिलहाल में हमने लॉन्च किया है जो कि है कलर प्रोटेक्टर शैम्पू। फिर आता है मॉइस्चराइजेशन, स्टेप नंबर 2। मॉइस्चराइजेशन का मतलब है कंडीशनर। 2 तरह के कंडीशनर हैं, लाइट एंड रिच। फिर ट्रीटमेंट में हमारे पास में 4 प्रोडक्ट हैं, आपको जो दिख रहे हैं अभी वो 3 है, चौथा फिलहाल में हमने लॉन्च किया है। हमारे पास में सीसी स्प्रे है, हमारे पास में टॉनिक है। टॉनिक फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, टॉनिक जल्दी स्टॉक में आ जाएगा। और फिर हमारे पास में मास्क है और हमारे पास में सीलिंग सिरम भी है। तो चलिए धीरे धीरे समझते हैं इस पूरे जो आपने जो अभी पीसीएमटी में स्टेप देखे हैं, ये स्टेप को जरा हम और अच्छे तरीके से समझ लें। उससे पहले कुछ चीजें दिमाग में रखना बहुत बहुत जरूरी है। स्किन केयर में, हेयर केयर में बैलेंस लाने के लिए, बालों में बैलेंस लाने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स का होना जरूरी है, इमोलिमेंट्स यानी कि एक सुरक्षित लेयर हमारे बालों में ऑलरेडी नेचुरली होती है, उसका होना लंबे समय तक उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स यानी कि बालों में नेचुरली, कुदरती बालों में नमी होना बहुत जरूरी है। तो नेचुरली जो हम जब से पैदा हुए तब से जो हमारे बालों में हमारी ही बॉडी जो तत्व पहुंचा रही है वो है डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स, इमोलिमेंट्स और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स। अब सोचिए हमारी बॉडी हमारे बालों में तक, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं हमारे बालों तक ये चीजें पहुंचा रहे हैं। अब एक बार 1 मिनट के लिए सोचकर देखो कि आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप अच्छा खा पी नहीं रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न आपका बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा भी वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फ्रूट्स का इंटेक नहीं है, सैलेड्स का इंटेक नहीं है, और बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीते हो, तो हमारे सेल्स तक वो प्रोटीन्स नहीं पहुंच पाएंगे। वो सारे प्रोटीन्स जो सेल्स हमारी बॉडी में ले जाते हैं बालों के रूट्स तक, तो वो लेकर क्या जाएंगे? खाली सेल्स चल रहे हैं बालों के रूट्स तक और उन बेचारों को उनके पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है। जबकि सेल्स का एक्चुअल काम, बालों तक जो हमारे सेल्स जाते हैं उनका एक्चुअल काम है प्रोटीन्स लेकर जाना, प्रोटेक्टिंग लेयर बनाना, मॉइस्चर को रिटेन करना, मॉइस्चर को बनाकर रखना, नमी बरकरार रखना बालों में। हमारे सेल्स वो सब कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन सबको वो चीजें मिल ही नहीं पा रही हैं। तो इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल किसी भी कारणवश पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, हैबिट में नहीं आया है, मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए डुओलॉजी आपको मदद करेगी। क्योंकि डुओलॉजी में क्या क्या यूज किया गया है अभी आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। वो सारी चीजें जो हमारे सेल्स बालों तक के जड़ों तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होते हैं, हमारी जो जो हमारी जीवन शैली सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है हमारी जीवन शैली, राइट, लाइफस्टाइल हमारा। तो अब क्या करें हम? कोई बात नहीं, डुओलॉजी आपकी मदद करेगा। कैसे? डुओलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैरेटीन प्रोटीन का यूज किया गया है। कैरेटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिससे एक्चुअल में बाल बनता है। हमारे जो बाल हैं, लेंथ जो है वो डेड है, आप कैंची से काटोगे तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन आप जब जड़ से बाल को खींचोगे तो दर्द होगा। यानी कि जान जो है बालों की, लाइफ जो है बालों की, वो कहाँ है? जड़ों में। और ये पूरे जो बालों में जो प्रोटीन जाता है ये कैरेटीन प्रोटीन, और भी होते हैं लेकिन कैरेटीन मेन प्रोटीन है। सो हमारे प्रोडक्ट्स में कैरेटीन है, हमारे प्रोडक्ट्स में रियल एक्चुअल सिल्क प्रोटीन का यूज किया गया है, हमारे डुओलॉजी के प्रोडक्ट्स में राइस पेप्टाइड का यूज किया गया है। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग लेयर बनाने के लिए मैंगो बटर और ओट्स का प्रोटीन पानी यूज किया गया है। मॉइस्चराइजेशन बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हाइलुरोनिक एसिड का यूज किया गया है, जो कि एक्चुअली में हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। वही हाइलुरोनिक एसिड यूज किया गया है प्रोडक्ट्स में डुओलॉजी के।
प्रोविटामिन B5 जिसे डी पैंथेनॉल कहते हैं, उसका भी यूज किया गया है। तो आपके बालों के बैलेंस को वापस लाने के लिए डुओलॉजी बाहर से आपके बालों को, आपके बालों की जड़ों को मजबूती देता है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हो तो आप अपने बालों में ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे। मैं ये बार बार अपनी हर ऑफलाइन ट्रेनिंग में, जब भी मैं अपने ब्रांड पार्टनर से आपकी सिटी में कोई ना कोई इवेंट लेकर जरूर आती हूँ, कोई ब्यूटी इवेंट लेकर आती हूँ, कोई ब्यूटी एकेडमी लेकर आती हूँ, मैं हमेशा अपने ब्रांड पार्टनर्स को कहती हूँ कि बालों का झड़ना, बालों की प्रॉब्लम अंदरूनी प्रॉब्लम है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी शैम्पू कंडीशनर में आंख बंद करके पैसे खर्च मत करो, पैसे वेस्ट मत करो। ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लो जो कि एक्चुअली में, जिनके इंग्रेडिएंट्स वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक्चुअली में हमारे बालों को चाहिए होते हैं। तो अब पहला प्रोडक्ट जो हमने देखा था, जो कि था पी, पी से यानी कि स्टेप नंबर 0, प्री क्लेंस, वो है हमारा बालों का स्क्रब। जैसे कि फेस का स्क्रब, बॉडी का स्क्रब, फीट का स्क्रब होता है, इसी तरह से बालों का स्क्रब होता है। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में देखिए बाल गीले कर लिए हैं बिल्कुल पानी से, और फिर ये स्क्रब लेंगे और जड़ों में इसको लगाएंगे, बस दैट्स इट। जड़ों में लगाकर हार्डली 1 to 2 मिनट की हल्के हाथ से, उंगलियों से मसाज करनी है, ताकि आपका जो स्कैल्प में फंसा हुआ डेड सेल है, डेड स्किन है, डैंड्रफ है, डिपॉजिट ऑफ प्रोडक्ट है, डिपॉजिट ऑफ कलर है, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट कराए हैं, उसके कारण सारा डिपॉजिट हो गया आपके जड़ों में। आपके जो जड़ों में पोर्स हैं, आपकी जो स्कैल्प में पोर्स है, वो सारे पोर्स क्लॉग हो गए हैं, बंद हो गए हैं, क्योंकि उनमें ये सब कुछ डर्ट, मिट्टी, डस्ट, धूल, ऑयल, डेड सेल्स, डेड स्किन, या फिर डैंड्रफ, ये सब फंस गया आपके पोर्स में। तो उसे बिल्कुल बालों की जड़ों को फ्री करने के लिए, पोर्स को फ्री करने के लिए हम इस स्क्रब का यूज करते हैं। इस स्क्रब में यूज किया गया वही इंग्रेडिएंट जो हमारे एक्ने, पिंपल जैसे प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, एंड दैट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक अपने आप में माइल्ड एक्सफोलिएशन करता है सारा डेड सेल्स, मतलब पोर्स को ये खुला कर देगा, फ्री कर देगा सारा डेड स्किन, डैंड्रफ। एक ही वॉश में, एक ही बार में आप देखोगे डैंड्रफ में आपको इतना इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, टू क्लीन योर डैंड्रफ फ्रॉम योर स्कैल्प। सो लेकिन ये देना किन किन को है, ये समझना बहुत जरूरी है। जिसका भी स्कैल्प बालों का ड्राई होगा उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एक्सफोलिएशन करता है। एक्सफोलिएशन से आपके ऑयल को भी दूर करता है। तो हो सकता है अगर ड्राई स्किन वाले इस प्रोडक्ट को, ड्राई स्किन में बार बार जो बोल रही हूँ, स्कैल्प की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ड्राई स्कैल्प वाले अगर इस स्क्रब को यूज करते हैं तो उनको और ज्यादा ड्राइनेस हो सकती है। तो ये किनको देना है? जिनका स्कैल्प ऑयली है, जिनके स्कैल्प में ऑयल के साथ साथ डैंड्रफ है, जिनके स्कैल्प में ऑयल के साथ साथ केमिकल ट्रीटमेंट का डिपॉजिट हो गया है, ऑयली स्कैल्प के साथ साथ आपको लगता है डेड सेल्स और आपके पोर्स, जैसे ही आप खुजली करते हो सफेद जैसा आपके नाखूनों में आ जाता है, दैट मींस डेड सेल्स जमा हो गए हैं। ऑयल के साथ में डैंड्रफ है आपके बालों में, तो ये डैंड्रफ, डिपॉजिट ऑफ केमिकल्स, डिपॉजिट ऑफ योर डेड सेल्स, एंड इसके साथ साथ ये सारी चीजें अगर ऑयली स्कैल्प के साथ में है तो ये स्क्रब उन लोगों के लिए है। जो लोग बहुत ज्यादा ब्लो ड्राई करते हैं, उनमें भी स्कैल्प में, पोर्स में बहुत सारी गंदगी फंस जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा एवरीडे ब्लो ड्राई करते हैं, या टोंग्स करते हैं, या फिर किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट को करते हैं, और बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है, तो उनके लिए ये स्क्रब। ड्राई स्कैल्प वालों के लिए, ड्राई स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है तो स्ट्रेट अवे शैम्पू कंडीशनर देंगे, राइट। इसे कब कब यूज करना है? इसे आप, ये क्लिनिकली प्रूवन है बाय द वे, सबसे पहले कि ये फर्स्ट यूज में आपके डैंड्रफ को कम कर देता है। ये सिलिकॉन फ्री है, और दूसरा इसमें जो हफ्ते में एक बार इसको यूज करना है। इसका भी हल्का सा झाग बनेगा, इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये देखिए, मैं कर्सर को जरा, पॉइंटर को चेंज करती हूँ, लेजर पॉइंटर में लाती हूँ। इस तरीके का ये प्रोडक्ट है, और इतना ही बस थोड़ा सा झाग बनता है, पानी से इसे हटा दीजिए, आपका स्टेप नंबर 0 हो गया। जब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं, दिख रहा है आपको सेकंड पिक्चर में यहाँ, राइट।
ओके, जब आप ये कर लेते हैं, इसके बाद में अब बारी आती है शैम्पू की। पानी से इसको हटा लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके बीड्स रह जाते होंगे स्कैल्प में? बिल्कुल नहीं रहते। एक आधा कोई अगर बीट रहता भी होगा तो अभी आपने आगे शैम्पू करना है, फिर उसको भी रिंस ऑफ करना है, पानी से हटाना है, तो ये एक भी बीड नहीं रहेगा आपके बालों में, फिर चाहे आपके बाल घने क्यों ना हो। सो हमारे जो शैम्पूज हैं डुओलॉजी में, कौन कौन से शैम्पू हैं? ये जो पहला ग्रे कलर का शैम्पू देख रहे हैं, ये है फॉल रेजिस्ट शैम्पू, यानी कि हेयर फॉल से बचाने वाला शैम्पू। ये हेयर फॉल होने से आपके बालों को बचाएगा। इसमें यूज किया गया प्रोवाइटामिन B5, विटामिन B3। आप देख रहे हो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था हेयर फॉल का मतलब है विटामिन बी की बहुत ज्यादा कमी होना, तो वही विटामिन इसमें डाला हुआ है, B5 एंड प्रोटीन डाला हुआ है, राइस से निकाले पेप्टाइड्स डाले हुए हैं, जो कि आपके बालों को जड़ से मजबूती देते हैं और आपका फॉल कम होता है। दूसरा शैम्पू जो आप देख रहे हो, ये है एंटी फ्लेक शैम्पू, यानी कि फ्लेक डैंड्रफ। सो अगर डैंड्रफ है आपके बालों में, डेड सेल्स हैं, डेड स्किन जमा हो रही है, ये शैम्पू आपके बालों के लिए बेहतरीन है। पहले ही वॉश में आप दोनों शैम्पू में देखोगे, फॉल रेजिस्ट में पहले ही वॉश में आप देखोगे कि आपके बाल पहले से कम झड़े हैं। दूसरा शैम्पू यूज करते हो एंटी फ्लेक वाला, तो आप देखोगे कि फर्स्ट वॉश में आपका डैंड्रफ कम हो गया है। कहीं अगर आपकी स्कैल्प ऑयली हुई तो इसे स्क्रब के साथ कंबाइन कीजिए, पहले स्क्रब कीजिए फिर शैम्पू कीजिए एंटी फ्लेक वाला, अगर स्कैल्प ऑयली है। अगर स्कैल्प ड्राई है तो सीधा एंटी फ्लेक शैम्पू यूज कीजिए। ड्राई डैंड्रफ में एंटी फ्लेक शैम्पू यूज करना है, ऑयली डैंड्रफ में स्क्रब के बाद एंटी फ्लेक शैम्पू यूज करना है। स्टेप नंबर 1 पे है हम, और एंटी फ्लेक में हमने यूज किया सैलिसिलिक एसिड, जो कि पूरी तरह से आपकी स्कैल्प को क्लीन एंड फ्री करने में मदद करता है। तीसरा शैम्पू जो आप देख रहे हो, ये येलो रंग में जो शैम्पू है, राइट, ये वाला, ये है इंटेंस रिपेयर शैम्पू, यानी कि ये रिपेयर करेगा आपके बालों में जो भी डैमेज हुआ है ना, उसको रिपेयर करेगा। तो ड्राई डैमेज बाल अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, कोई डैंड्रफ नहीं है, कोई फॉल आउट नहीं हो रहा है, बस आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई होगी, आपके एंड्स बहुत ज्यादा ड्राई, बालों में नमी की कमी है, तो हम कहते हैं कि कैरेटीन और ओट से बना ये शैम्पू यूज करें। जो कैरेटीन ट्रीटमेंट जिन्होंने कराया है वो भी इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं, राइट। सो इससे क्या होगा, आपके ड्राई डैमेज बालों को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर मिलेगी और वो मैनेजेबल होंगे, सॉफ्ट होंगे, सपल होंगे। चौथा शैम्पू जो हमने हाल फिलहाल में यूज किया है, वो बिल्कुल देखने में इन्हीं बॉटल्स की तरह है, फिलहाल मेरे पास में उसकी पिक्चर नहीं है, आई एम सो सॉरी। और वो जो है वो रेड कलर में है, उसका नाम है कलर प्रोटेक्टर शैम्पू। तो उसका काम है, जितने सारे लोग कलर्स का यूज करते हैं ना, हेयर कलर्स का, हेयर डाई का, आप सब चाहते हो कि हमारा कलर लॉन्ग लास्टिंग हो, हफ्ते में ना उतरना स्टार्ट हो जाए। ऐसे में कलर प्रोटेक्टर शैम्पू का यूज करें, जो आपके रंग को भी बहुत अच्छा ब्राइट लुक देगा, प्लस आपके रंग को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा। अब हम इसके बाद आते हैं हमारे कंडीशनर्स पे, यानी कि स्टेप नंबर 3, नो नो सॉरी, स्टेप नंबर 2, 012, मॉइस्चराइजेशन। दो कंडीशनर्स हैं हमारे पास में। आप दोनों कंडीशनर का अगर रंग देखोगे, एक डार्क है, एक लाइट है। डार्क मतलब रिच, लाइट कलर का जो कंडीशनर है उसका मतलब लाइट। तो यानी कि लाइट क्रीम कंडीशनर, जहां ये कर्सर है, ये वाला कंडीशनर उन लोगों के लिए जिनका नॉर्मल बाल है, ना ज्यादा ऑयली है ना ज्यादा ड्राई है, पतले बाल हैं, ज्यादा घने भी नहीं है, मतलब ड्राई बाल नहीं है, उन लोगों के लिए लाइट क्रीम कंडीशनर। लेकिन जिनके बाल ड्राई हैं, अनमैनेजेबल हैं, थोड़े से फ्रिजी लुक है, उनके लिए रिच रिच क्रीम कंडीशनर। रिच क्रीम कंडीशनर में कैरेटीन का यूज किया गया है और मैंगो बटर का यूज किया गया है। और जिसके लाइट बाल होते हैं, पतले बाल होते हैं, फ्रेजाइल बाल होते हैं, उन लोगों के लिए हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है प्रोविटामिन B5 और सिल्क प्रोटीन। स्लाइट वाले में प्रोविटामिन B5 सिल्क प्रोटीन, रिच वाले में कैरेटीन और मैंगो बटर का यूज किया गया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमारा एक और प्रोडक्ट, जो कि मैं कहूंगी मेरी तरफ से आप सबको मैं रेकमेंड करूंगी, इस प्रोडक्ट को जरूर और जरूर खरीदें।
ये एक ही बॉटल में आपको 10 से 11 बेनिफिट देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कौन सा स्प्रे है, ये तो लीव ऑन स्प्रे है, बस लगा दो तो आपकी अटकनें पूरी निकल जाएंगी बालों की। नहीं, ये बहुत सारे बेनिफिट देगा। सबसे पहले ये डैमेज बालों को, फिर चाहे पतले बाल हो मोटे बाल हो जैसे भी बाल हो, डैमेज है ये उनको रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। ये जो सीसी स्प्रे है हमारा, ब्यूटीफायर लीव इन स्प्रे, क्योंकि ये सीसी है, कलर करेक्शन, केयर करेक्शन और लीव इन स्प्रे। आप देखोगे नाम कितना लंबा है, सी सी हेयर ब्यूटीफायर लीव इन स्प्रे, हाइलुरोनिक एसिड से भरा हुआ। हर तरह के बालों पर जाएगा, कर्ली बाल हो, स्ट्रेट बाल हो, वेवी बाल हो, हर तरह के बालों पर जाएगा, पतले बाल हो, मोटे बाल हो, मीडियम डेंसिटी के बाल हो। सो ये डैमेज बालों को रिपेयर करता है, शाइन लेकर आता है, गिनते जाइएगा, शाइन लेकर आता है, आपके जो छोटे छोटे बाल इधर उधर उड़ते रहते हैं इससे मैनेज करेगा। ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ लुक देता है। ये आपके अगर आप बहुत ज्यादा कलर करते हैं, कलर से भी डैमेज संभव है आपके बालों में, तो ये कलर ट्रीटेड बालों के लिए को भी प्रोटेक्शन देता है। कलर ट्रीटमेंट में भी प्रोटेक्शन मिलना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपकी जितनी अटकनें हैं उसे बहुत आसानी से निकाल देगा। 6 अभी तक गिना चुकी हूँ, 7th पे आते हैं। ये ब्रिटल एंड्स यानी कि स्प्लिट एंड्स को चिपका देता है आपस में। जब तक ये प्रोडक्ट लगा रहेगा आपके दो मुंह बाल आपको दिखेंगे नहीं, शैम्पू कर दोगे वापस से दिख जाएंगे। तो इसका काम है जब तक ये आपके बालों पर है ये स्प्लिट एंड्स को चिपका कर रखता है। 8वां, ये बहुत अच्छा हीट प्रोटेक्टर स्प्रे है। 220 डिग्री तक का हीट ये से बचाएगा आपके बालों को। यही सेम हीट जो हम सैलून में टॉन्ग्स करते हुए, कर्ल्स करते हुए, स्ट्रेटनर करते हुए यूज करते हैं, 200 डिग्री 220 डिग्री तक का प्रोटेक्शन देता है ये आपको। मजबूत बनाता है, ये बालों को ब्रेकेज होने से बचाता है। अब हम आते हैं 10th नंबर पे। अगर ये स्प्रे लगाने के बाद आप कोई भी ब्लो ड्राई करते हो, वॉल्यूम लेकर आएगा, ये इतनी वॉल्यूम लाता है, पतले बाल भी, जो कम बाल होते हैं ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया है। और लास्टली, यानी कि टोटल हो गए 6 7 8 9 10 11, 11 तरह के बेनिफिट देता है। लास्टली इस पे नेचुरल फ्रेग्रेंस का यूज किया, नेचुरल फ्लावर की फ्रेग्रेंस का यूज किया गया जो कि 24 घंटे रहती है। तो वो लोग जिनको लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन में आपको ऐसा महसूस होता है कि अरे हम हमारे बालों से तो एक दिन हमने नहीं निकाल पाते अपने बालों से, और हमारे बालों में तो बदबू आना स्टार्ट हो जाती है गर्मी के कारण, एक्स्ट्रा ऑयल के कारण, या फिर बहुत ज्यादा हुमस के कारण, मतलब ह्यूमिडिटी के कारण, तो यस, ये खुशबू लॉन्ग लास्टिंग खुशबू रखेगा आपके बालों में 24 घंटे की। इसके बाद में हम आते हैं टॉनिक पर। ये टॉनिक आपके बालों को दोबारा से नई जान देता है। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। 5B3 और चावल के पानी, चावल का प्रोटीन का यूज किया गया है। ये क्या करता है, जड़ों को मजबूती देता है। सबसे पहली बात तो जो आपके बाल हैं अभी सर पे, एक तो वो गिरेंगे नहीं। दूसरा, ये अगर आपके बालों में, आपकी बालों की जड़ों में अभी भी जान है तो ये उनको ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो लोग गंजे हैं, बॉल्ड हैं, उनके बालों में ये, उनके सर पे ये बाल उगाएगा। जब जड़ों में जान होगी तो ही बाल उगेगा। अगर जड़ों में जान नहीं है, जड़ें जो है डेड हो चुकी हैं, तो वहां से बाल नहीं निकलेगा। तो अगर मोनिका इसको यूज करती है तो सबसे पहले क्या क्या कंसिडर करना है, मतलब क्या क्या, किस तरह से ये अलग अलग बालों सर पर किस तरीके से रूट्स पर ये काम करेगा, देखो। अगर एक 20 साल का लड़का या लड़की ये टॉनिक लगाते हैं तो ऑफ कोर्स, अगर उनको कोई डिजीज नहीं है बालों की, तो ये बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। क्योंकि यंग जो बॉडी होती है उसमें जो बालों के सेल्स, बालों के जो रूट्स होते हैं वो ज्यादातर जिंदा होते हैं, बहुत कम होंगे जो ऐसे जो डेड हो गए होंगे। जैसे हम मीडियम में एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं, 30s 40s में पहुंच जाते हैं, तो हमारे समझ लो 20 to 30% हमारे जो जड़ें होती है वो मर चुकी होती हैं। जितना बाल निकलना होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, और जड़ें जो होती हैं जिनमें लाइफ होती है वो पहले से कम हो जाती है।
तो 30-40 में भी आपको रिजल्ट वेरी करेगा, मतलब डिफरेंट रिजल्ट आएगा। अगर किसी के बहुत ज्यादा बाल उग रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 30-40 वाले के भी उतने ही ज्यादा उगे। अब ऐसे ये टॉनिक हम 50-60 वालों को देते हैं तो वहां तो बहुत कम जड़ें होंगी जिनमें जान होगी। मैक्सिमम जड़ें जो हैं वो बिना जान के हैं, उनमें अब जान नहीं है, तो वहां से बाल नहीं उगेगा। तो हर एज ग्रुप के ऊपर ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा, सबसे पहले ये समझना है। ये काम सिर्फ और सिर्फ उन जड़ों पर करता है जिन जड़ों में आज भी जान बची हुई है, प्लस जो जड़ें ऑलरेडी, जिन जड़ों में बाल बाहर निकले हुए हैं, उन जड़ों को ये मजबूती देंगे। समझ गए आप मेरी बात? इसका जो आपको एक्चुअल रिजल्ट समझना है, अगर अगर सच में समझना चाहते हो, तो इसे आप कम से कम 2 महीना लगातार यूज करेंगे। लगातार मतलब जब जब बाल धोते हैं, साफ सुथरे स्कैल्प पर, पूरे स्कैल्प पर, इस तरीके से जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, इस तरीके से आप डालिए, पानी की तरह ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। हल्का सर्कुलर मोशन से मसाज करेंगे, गायब हो जाएगा एकदम। इसके बाद आप ब्लो ड्राई भी कर सकते हो, इसको लगाकर सो भी सकते हो। नेक्स्ट डे अगर आपको बाहर नहीं जाना है तो सुबह मॉर्निंग में भी लगाओ, रात में भी लगाओ, 2 बार लगाओ। बस ये देखना है कि ये नहीं कि आप घूम फिर कर बाहर से आ रहे हो और आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा धूल मिट्टी से भरी हुई है और आप ये टॉनिक लगा रहे हो, राइट? ये टॉनिक फिलहाल स्टॉक में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बट यस, डोंट वरी, दिस विल बी बैक। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे एक और प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि है हमारा मास्क। ऑफ कोर्स जहां हम कंडीशनर का यूज करते हैं वहां सबके पास मास्क तो होता ही होता है, क्योंकि वो एक ऐसा दिन जिस दिन हम चाहते हैं कि आज हमारे बालों को हमने कुछ ज्यादा करना है। उस दिन आप ऑयलिंग भी करोगे, उस दिन आप बहुत अच्छे से 4 घंटा पहले चंपी करते हो, या एक रात पहले आप ऑयल लगा कर रखते हो, फिर नेक्स्ट डे उसको अच्छे से वॉश करते हो। हमेशा याद रखना, जब जब ऑयल बालों में होता है तो शैम्पू की मात्रा ज्यादा होती है। बहुत लोग मेरे पास आकर ये बोलते हैं कि मैम एक बारी में तो उतरता ही नहीं है ऑयल, तो वो नहीं उतरेगा। सबसे पहले आपके बालों से ऑयल उतारना है, और ऑयल उतारने के बाद फिर आप कहीं जाकर डस्ट या धूल मिट्टी जो आपके बालों में जमा है उस तक पहुंचोगे। तो ऑयल को निकालना, डबल वॉश करना हमेशा, ऑयल आपका आराम से निकल जाएगा। ऑयल को पिघलाने के लिए पहले ही वॉश में आप सोचोगे कि ऑयल पिघल भी जाए, निकल भी जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑयल लगाते हैं, जितना ज्यादा ऑयल लगाओगे उतना ज्यादा शैम्पू लगाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रही हूँ कि उन दिनों की जब आपको लगता है कि ट्रीटमेंट देना है आज तो बालों को, तो चंपी कर लिया 4 घंटा पहले। 4 घंटा पहले चंपी करना चाहिए, या पूरी रात आप अगर उसे अपने बालों में रखते हो तो वो भी ठीक है, ऑयल को। नेक्स्ट डे आपने शैम्पू कर लिया, और उसके बाद फिर आपने शैम्पू के बाद आपको लगता है कि आज मुझे मास्क लगाना है, तो ये मास्क आप लगा सकते हैं जिसमें कैरेटीन और ओट्स लिपिड का, यानी कि ओट्स का पानी यूज किया गया है। ये ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए। ड्राई डैमेज बालों को तो लगाकर बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतले बाल इसको यूज नहीं कर सकते हैं, या जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ऑयली स्कैल्प है तो लेंथ में यूज करना, और अगर ड्राई स्कैल्प है तो आप ओवरऑल इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये स्कैल्प के लिए भी है और मास्क के लिए भी है। इससे आप हेयर स्पा भी कर सकते हो, और फिर उसके बाद स्टीम देकर रख दो, या फिर हॉट टॉवल में बाल बांध के रख दो अगर आपके पास में टाइम है, और उसके बाद में रिंस ऑफ कर दो। सिंपल, बड़ा ही इजी तरीके से आप इसको यूज यूज कर सकते हैं। नियासिनामाइड का यूज किया गया है, प्रोवाइटामिन B5 का यूज किया गया है। और आप देखोगे ये एंटी हेयर लॉस शैम्पू के साथ भी बड़ा अच्छा जाता है, ये एंटी फ्लेक के साथ भी बड़ा अच्छा जाता है, इंटेंस रिपेयर के साथ तो वैसे ही बहुत अच्छा जाएगा, और ये कलर प्रोटेक्टर शैम्पू के साथ भी अच्छा जाता है। ड्राई डैमेज बालों को तो के लिए तो बेस्ट है। बट अगर आपके ड्राई डैमेज बाल नहीं है, नॉर्मल बाल हैं या ऑयली स्कैल्प है, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लेंथ पर लगाइए, आपकी लेंथ मैनेजेबल हो जाएगी, शाइन, सप्पल, स्मूथ, सॉफ्ट बाल हो जाएंगे आपके। चौथा प्रोडक्ट जो हमने हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, दैट इज सिरम, सीलिंग सिरम। मैं आपको सीलिंग सिरम का भी पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। सॉरी, सीलिंग सिरम का पिक्चर अभी फिलहाल मेरे पास में नहीं है, पर ये सिरम है। आपने देखा है सैलून में और कभी मार्केट में भी आप बहुत सारे सिरम लाए लाए हुए होंगे, या फिर मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे सिरम अवेलेबल है। हमारा सिरम मार्केट की सिरम से क्यों अलग है, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ हमारे सिरम के बारे में। हमारे सिरम में खाली सिरम नहीं है नाम, ध्यान से अगर आप देखिएगा, पढ़िएगा, जब आप हमारी वेबसाइट में भी जाओगे आप, इसका सिरम का नाम है सीलिंग सिरम। ये सबसे एंड में लगाना। पहले आपने स्क्रब किया, शैम्पू किया, कंडीशनर लगाया या मास्क लगाया,
उसके बाद में जब सारा आपका काम हो जाएगा, आपने बाल जो है टॉवल से पैड ड्राई कर लिए, अब गीले बालों में सबसे पहला प्रोडक्ट टॉनिक लगेगा। टॉनिक के बाद आप स्प्रे लगाओगे। स्प्रे जैसे ही लगाओगे उसके बाद ब्लो ड्राई करना है तो कीजिए, कोई स्टाइल करना है तो कीजिए। नेचुरली आप इसको सुखाना चाहते हैं नेचुरल हवा में, जब आपके बाल सूख जाएंगे, अब आपने स्टाइल करना है या नहीं करना है, एंड में सिरम लगेगा। से सपोज आपने बड़ा अच्छा सा स्टाइल कर लिया, हल्का सा सिरम लिया, पूरे बालों में लगा लिया, आपने स्टाइल नहीं किया, नेचुरली बालों को आपने सूखने दिया, तो भी आप एंड में हल्का सा सिरम अपने बालों की लेंथ में लगा लेंगे। ये क्या करता है, पूरे बालों में भी छेद होते हैं, जैसे हमारी स्किन में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, वैसे बालों में भी होते हैं, ये उनको वापस से सील करके रखता है। सील करने का मतलब है कि मॉइस्चराइजेशन भी सील हो गया, जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया था उसके इंग्रेडिएंट्स भी बालों में अंदर सील हो गए, तो अब ये आपके बालों को पूरी तरह से बाहर से पोषण देने के लिए आपके बाल पूरी तरह से सुरक्षित है। एक सील बना दिया, ठीक है ना, एक सील बन गई बाहर। अब जितना भी अंदर प्रोडक्ट गया वो बाहर नहीं निकलेगा, पहला ये। दूसरा ये आपके डीटैंगल करने के लिए, बालों में अटकने बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाती है, आप उनको भी लगा सकते हो बालों में ताकि उनकी अटकने पूरी तरह से निकल जाए। और ऑफ कोर्स ये बहुत ब्यूटीफुल शाइन लेकर आता है प्रोडक्ट, जो हमारा सीलिंग सिरम है। तो ये थे हमारे 0, 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स आप सबके सामने। ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि डुओलॉजी जो है यूनिसेक्स है, मेल एंड फीमेल दोनों इसको यूज कर सकते हैं। 13 साल से 12 13 साल के बच्चों को भी आप डुओलॉजी दे सकते हो, लेकिन अगर 13 साल से उम्र में बहुत ज्यादा कम है तो आप जो है लव नेचर किड्स का शैम्पू प्लीज यूज करें। और अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो 0 मंथ्स टू कुछ महीने के या कुछ साल के हैं तो आप बेबी यूज कर सकते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट रेंज है। सो दिस इज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। अब बात आती है उस एक प्रश्न की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आपने सुना कि कस्टमाइजेबल रूटीन है, आप खुद अपना रूटीन जो है बना सकते हो, चूज कर सकते हो। आपका अलग होगा, आपके हस्बैंड का अलग होगा, हो सकता है आपकी मदर का अलग हो, आपके आपके बेटे का अलग हो, आपकी बेबी का अलग हो। कैसे बेबी मतलब लड़की का अलग हो, छोटे बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। सो ये कैसे आपने करना है, बिल्कुल स्किन की तरह। जैसे आप सब जानते हो नोवेज प्लस में स्किन डायग्नोसिस टूल टेस्ट से आपको पता चलता है कौन सा नोवेज प्लस सेट आपके लिए, इसी तरीके से डुओलॉजी में आपको लेना है डुओलॉजी क्विज टेस्ट। डुओलॉजी क्विज आपको ओरिफ्लेम की ऐप पर नहीं मिलेगी, बिजनेस ऐप पर नहीं मिलेगा, ये आपको हमारी वेबसाइट में मिलेगा। वेबसाइट में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, डुओलॉजी टाइप कीजिए, वहीं पर राइट साइड पे आपको डुओलॉजी क्विज मिल जाएगा। ये हमारी फेब में सबकी कैटलॉग, सारे मंथ की कैटलॉग में इसका स्कैन भी आता है, QR कोड भी आता है। यहाँ पर मैंने फेब लिखा हुआ है, ये फेब में भी था, ये मई मंथ में भी था, ये जून मंथ में भी आपको दिखेगा, ये मार्च में भी कैटलॉग में भी स्कैन है इसका। और जैसे ही आप स्कैन करोगे आप सीधा डुओलॉजी के टेस्ट पर पहुंच जाओगे, नहीं तो हमारी वेबसाइट खोलिए, डुओलॉजी की टेस्ट पर पहुंचिए, डुओलॉजी का टेस्ट लो, बड़ा सिंपल है। आपका एज पूछा जाएगा, आपके बालों के गोल पूछे जाएंगे, आपके बालों की डेंसिटी पूछी जाएगी, बना होगा एक पिक्चर बना होगा बालों का, तो आपने चुनना है कि आपका कौन सा पिक्चर है, स्ट्रेट है, वेवी है, कर्ली है, या बहुत ज्यादा कॉइली है। कॉइली मतलब बिल्कुल मैगी कर्ल्स है। चुनिए आपके बाल कैसे। डुओलॉजी एक नया सोल्यूशन है हमारे बालों के लिए जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे हम कहते हैं स्किन केयर फॉर योर हेयर। तो यहाँ पर हमारी डुओलॉजी की ट्रेनिंग हिंदी लैंग्वेज में खत्म होती है। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। अभी नहीं, मतलब 12 बजे जो है, अभी क्या टाइम हो रहा है, शार्प 12 बजे हम मंडे मंत्रा, 15 मिनट है अभी, मंडे मंत्रा से स्टार्ट करेंगे। अब मैं जल्दी से क्विकली आप सबके क्वेश्चन ले लूं।